हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे वृद्धि एवं विकास के बारे में, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। ये क्या होती हैं, इनके प्रिंसिपल्स क्या हैं, इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट का नेक्स्ट टॉपिक है। आप जीआईसीएलटी ग्रेड में देखेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट के टॉपिक्स काफ़ी इलेबोरेट करके दिए हुए हैं। बहुत सारे टॉपिक्स को इसमें कवर किया गया है जो कि आपका टीजीटी और पीजीटी में कवर नहीं किए गए थे। वहाँ पर बहुत थोड़े से ही टॉपिक्स थे जिनको कवर किया गया था, बहुत बेसिक सी चीज़ों को पूछा गया था। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट में आपकी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपकी थियोरीज हैं जो कि यहाँ पर आपकी डिटेल में पूछी गई हैं, जो हम कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपकी 2 पार्ट्स में उस वीडियो को अपलोड किया गया है, तो आप वो जाकर चेक कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थियोरीज हैं जो आपकी न केवल टीजीटी, पीजीटी, जीआईसीएलटी ग्रेड बल्कि आपके सीटेट और टेट वगैरह में भी हेल्पफुल कर होंगी। अभी हम लोग बात कर लेते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। तो ये जो आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, ये भी आपका जो टेट है, सी टेट है, सुपर टेट है, रीट है, उन सभी में से रिलेटेड आपका मिनिमम एक क्वेश्चन जरूर देखने को आपको मिलता है। तो आप इसको भी जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों की वृद्धि एवं विकास के बारे में। तो बाल विकास के अंतर्गत इसमें अध्ययन किया जाता है कॉन्सेप्शन से लेके एडोलेसेंट स्टेज का। अगर हम बाल विकास की बात करें, तो अगर हम लाइफ डेवलपमेंट थ्रू द लाइफ स्पैन की बात करेंगे, तब हम वहां पर विकास देखते हैं कॉन्सेप्शन से लेके टिल डेथ तक का हम लोग देखते हैं, यानी कि जन्म पूर्व से लेकर मृत्यु तक का जो विकास है उसमें देखा जाता है। वृद्धि क्या होती है? वृद्धि का अर्थ होता है शरीर के अंगों में बाहरी एवं आंतरिक परिवर्तन जब आता है, यानी कि जब आप फिजिकली ग्रो कर रहे हैं, जब आपके हाथ पैरों का साइज बढ़ रहा है, आपके जो हेड का और बॉडी का जो रेशियो है वो चेंज हो रहा है, वो आपकी वृद्धि कहलाती है। ये रचनात्मक होती है और जिसे हम नाप सकते हैं, माप सकते हैं, यानी कि आप इंच टेप से नाप सकते हैं कि आपकी पहले हाइट 3 फीट थी और आपकी 5 फुट हो चुकी है। ये आपकी वृद्धि है। बालक में पहले विकास होता है, उसके बाद में आपकी वृद्धि आती है, यानी कि उसका डेवलपमेंट पहले होता है और आपकी जो वृद्धि है वो बाद में होती है, यानी कि आपकी जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो बाद में होता है। वृद्धि परिणात्मक होती है, गुणात्मक परिवर्तन है, क्योंकि इसे हम आकार में या साइज में, स्ट्रक्चर में या संरचना में परिवर्तन होता है। क्योंकि इसमें आप कंपेयर कर सकते हो कि पहले आपकी जो बॉडी और हेड का जो रेशियो था वो ये था, अब ये है। आपकी जो पहले हाइट थी वो पहले इतनी थी, अब इतनी है। पहले आपको इस साइज के कपड़े आते थे, अब इस साइज के आते हैं। तो ये सारी चीजों को माप सकते हैं। तुलनात्मक है, परिणामात्मक है, यानी कि परिणाम देती हैं ये हमको कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि जो है वो निरंतर चलती रहती है। रिजल्ट्स आर स्पेसिफिक एंड मेजरेबल। जो भी इसके रिजल्ट होते हैं वृद्धि के, वो आप स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि आपको मालूम है कि इस पर्टिकुलर एज तक बच्चे की जो है इतने दांत हो जानी चाहिए, इतनी इनकी हाइट हो जानी चाहिए। हालांकि ड्वार्फरिज्म वगैरह कुछ ऐसे स्पेशल केसेस को अगर छोड़ दिया जाए तो एक आपका सर्टेन मतलब डेवलपमेंटल टास्क है जो कि वो बच्चा अचीव करता है अपनी एज पर, जो वृद्धि में आती हैं, और इसको हम मेजर कर सकते हैं। इसको हम, क्योंकि वृद्धि जो है वो जो भी चेंजेस है वो मेजर हो रहे हैं, ये मैं बात बार बार कह रही हूँ। उसके बाद आपका आता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है? विकास। डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। चाहे विकास हो, चाहे वृद्धि हो, निरंतर चलने वाली है। बस इसकी स्पीड में चेंजेस आते रहते हैं कि कब स्लो हो रही है और कब फास्ट हो रही है। चेंजेस आर ऑर्डरली, डायरेक्शनल एंड कैन नॉट बी मेजर्ड। जो आपके चेंजेस हैं, जो आपके परिवर्तन है, वो क्रमानुसार होते हैं, एक दिशा में होते हैं और इन्हें हम माप नहीं सकते हैं। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि आपका जो विकास है पहले 3 फीट का था, अब 5 फीट का हो गया, ऐसे नहीं होता है। सिर्फ आप वृद्धि को नाप सकते हैं। ये एक दिशा में होते हैं, यानी कि पहले आपको मालूम है कि आपके दांतों का विकास हो रहा है, तो सबसे पहले आपके सेंट्रल आपके जो कृंतक हैं, कृंतक दांत आएंगे, बीच के जो नीचे वाले 2 हैं वो आएंगे। तो इस तरीके का जो विकास है वो ये एक सीक्वेंस में चलता है, निरंतर चलता है, एक दिशा में चलता है। विकास पहले होता है और वृद्धि बाद में होती है। बच्चे का डेवलपमेंट पहले होने लगता है, यानी कि मेंटली और सोशली वो जल्दी इंटरेक्ट करने लगता है, रदर देन कि वो चलना पहले सीख जाए, दौड़ना पहले सीख जाए। ये रचनात्मक और विध्वंसात्मक दोनों हो सकता है। जो आपका डेवलपमेंट है वो आपकी लाइफ में कुछ बहुत पॉजिटिव चीजों को रचनात्मक कर सकता है, क्रिएटिव कर सकता है, या फिर आपकी लाइफ में कुछ डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। अगर आप सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर शो नहीं करते हैं, आपका सोशल डेवलपमेंट अच्छा नहीं हुआ है, या फिर आपका मॉरल डेवलपमेंट अच्छा नहीं हुआ है, आप एंटी सोशल
वर्क करते हैं, आप झूठ बोलते हैं, तो ये आपका विध्वंसात्मक काम कर सकता है, यानी कि आपकी बॉडी, आपके लिए, आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी ला सकता है। फिर आपका आता है गुणात्मक परिवर्तन, यानी कि इसमें आपके गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, आपके डे बाय डे आप कुछ नई चीजें सीखते हैं, कुछ नई नई चीजों का परिवर्तन आपके जीवन में आता है। प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ ऑर्डरली कोहेरेंट चेंजेस आर फाउंड, जो प्रोग्रेसिव, इसमें क्रमबद्ध सुसंगत परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला होती है, मतलब सीक्वेंस में हो रहा है, ऑर्डरली हो रहा है, और एक पॉजिटिव प्रोग्रेसिव चेंजेस इसमें आप देखने को मिलते हैं। टाइप्स ऑफ चेंजेस इन डेवलपमेंट, क्या क्या हमें देखने को मिलते हैं? हम वृद्धि को और लंबाई और चौड़ाई को, गोलाई को तो नाप सकते हैं, लेकिन विकास को स्वतः किसी भी तरीके से नाप नहीं सकते। तो विकास की विभिन्न इकाइयों को मापा नहीं जा सकता है। इसको मापने के लिए आपके साइकोलॉजिकल जो टेस्ट होते हैं, जो आपके प्रमापीकृत होते हैं टेस्ट, उनको कुछ हद तक, इनसे कुछ हद तक हम अनुमान लगा सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, या फिर एक जजमेंट दे सकते हैं। जैसे कि आपका IQ टेस्ट होता है, आपका EQ टेस्ट होता है, इमोशनल वाला जो होता है, तो ये सारी चीजों को हम कुछ हद तक देख सकते हैं। एक बालक का विकास निम्न 4 चरणों में होता है। पहला होता है उसके आकार में परिवर्तन, दूसरा होता है उसके अनुपात में परिवर्तन, तीसरा होता है उसके पुराने गुणों का लोप हो जाना, और चौथा होता है नए विशिष्ट गुणों का विकास होना। जैसे कि बच्चा जो है, पहले पुराने जो उसके टेम्पररी तीत थे वो उसके चले गए और नए परमानेंट तीत आ रहे हैं, तो पुराने गुणों का लोप हो गया और नए जो गुण है उनका विकास हो रहा है। तो इस तरीके से जो विकास है वो 4 चरणों में होता है। अगर हम डिफरेंस की बात करें ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में देख लेते हैं। ग्रोथ जो है वो एक निश्चित दिशा में नहीं होता है, डेवलपमेंट आपका एक निश्चित दिशा में होता है। इसका क्रम ग्रोथ का अनिश्चित होता है और डेवलपमेंट का एक क्रम निश्चित होता है। लक्ष्य अनिश्चित होता है ग्रोथ का, और डेवलपमेंट का लक्ष्य निश्चित होता है। सीधे मापा जा सकता है ग्रोथ को, और डेवलपमेंट को सीधे नहीं नाप सकते हैं। आपका जो बाह्य स्वरूप है इसमें वो देखा जाता है ग्रोथ में, जबकि डेवलपमेंट में आपका आंतरिक स्वरूप देखा जाता है। ग्रोथ को हम संकुचित अर्थ में प्रयुक्त करते हैं, और जो डेवलपमेंट है वो व्यापक अर्थ में प्रयोग किया जाता है। एक समय के बाद में विकास रुक जाता है, एक समय के बाद में विकास नहीं, सॉरी वृद्धि, ये विकास नहीं है, वृद्धि है, वृद्धि रुक जाती है, और विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। शारीरिक परिवर्तन आते हैं आपके वृद्धि में, विकास में आपके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सभी परिवर्तनों को इंक्लूड किया जाता है, इसीलिए इसे हम व्यापक अर्थ में प्रयुक्त करते हैं। 9th पॉइंट है, यह अवस्था बाद में आती है, यानी कि आपकी वृद्धि बाद में होती है और विकास आपका पहले होता है। रचनात्मक होती है वृद्धि, यानी कि आपका स्ट्रक्चरल चेंज होता है, और आपकी जो डेवलपमेंट है वो रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों हो सकती है। आपकी वृद्धि को नापने के लिए एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स चेक किए जाते हैं, और आपकी डेवलपमेंट को नापने के लिए IQ, EQ जैसे टेस्ट को यूज किया जाता है। अगर इसके सिद्धांतों के बारे में बात करें तो समान प्रतिमान का नियम फॉलो किया जाता है, यानी कि विकास समान नियमों पर आधारित होता है। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है कि एक बच्चे के लिए तो विकास अलग तरीके से हो रहा है, दूसरे के लिए अलग तरीके से होगा। एक बच्चे के जो दांत हैं वो पहले जो लोअर जो आपके इंसिजर्स हैं वो पहले आ गए, किसी के आपके मोलर्स पहले आ गए, ऐसा नहीं होता है। ये सबके लिए सेम होते हैं। निश्चित स्वरूप और या फिर निश्चित क्रम में क्रमबद्धता के नियम को ये फॉलो करते हैं, यानी कि जो भी आपका लॉ ऑफ डायरेक्शन है डेवलपमेंट की उसको फॉलो करते हैं, चाहे वो सेफेलोकैडोल हो चाहे प्रॉक्सिमोडिस्टल हो। सेफेलोकैडोल को हिंदी में मस्त बोधमुखी क्रम नियम कहते हैं, और आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल को वर्तुलाकार क्रम कहते हैं। सेफेलोकैडोल में क्या होता है, हेड टू टो आपका लंबवत रूप में आपका विकास होता है, जैसे सिर का होगा, फिर धड़ का, फिर टांगों का। जैसे कि बच्चा पहले अपनी गर्दन को हिलाना सीखता है, उसके बाद वो अपनी एक साइड से पलट लेना सीखता है, उसके बाद वो चलना सीखता है, तो ये आपका सेफेलोकैडोल डेवलपमेंट है। और प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या होता है कि बच्चा निकट से दूर की तरफ, यानी कि उसकी स्पाइनल कॉर्ड पहले डेवलप होगी, उसके बाद शोल्डर, उसके बाद हैंड, और उसके बाद फिंगर्स डेवलप होंगी। इस फॉर्म में ये डेवलप होता है। ये वाला क्वेश्चन आपका रिसेंटली PGT में पूछा गया था प्रॉक्सिमोडिस्टल से रिलेटेड, कि आपका सबसे पहले क्या विकसित होगा, स्पाइनल कॉर्ड, शोल्डर, हैंड, फिंगर्स, ये सारी चीजें पूछी गई थी, तो उसमें सही आंसर आपका स्पाइनल कॉर्ड था। तो छोटी छोटी चीजों को भी ध्यान रखिए कीजिए कि जो भी चीजें यहाँ लिखी हुई होती हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि मैं आपको अननेसेसरी चीजें प्रोवाइड नहीं करती हूँ, उससे टाइम वेस्ट होता है ज्यादा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक पॉइंट है
परस्पर संबंध का नियम, यानी कि विकास जो है वो सहसंबंधित होता है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक जो विकास है सभी से संबंधित होते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले मेंटली बच्चा डेवलप हो रहा है तो सोशली डेवलप नहीं होगा, या फिर इमोशनली डेवलप नहीं होगा, या फिर फिजिकली डेवलप नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है। हर एक सीक्वेंस जो है, हर एक डेवलपमेंट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। और जैसे कि अगर एक बच्चा सामाजिक रूप से विकसित हो रहा है तो साथ में ही वो इमोशनल डेवलपमेंट भी उसका हो रहा होता है, क्योंकि वो समाज में रहकर चीज़ों को सीख रहा होता है कि हमें कैसे व्यवहार करना है, कैसे करना है, कहाँ हम अपना गुस्सा दिखा सकते हैं, कहाँ हमें पोलाइटली बिहेव करना होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का नियम बच्चा सीखता है, यानी कि सेफेलोकैडुलर प्रॉक्सोमिडिस्टल वाला जो आपका एग्जाम्पल है कि इसमें पहले बच्चा पीठ से लेटना सीखता है, फिर घुटनों से चलना, फिर दौड़ना, कूदना, भागना सीख जाता है। विकास की गति में भिन्नता का नियम पाया जाता है, यानी कि हर एक बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो डिफरेंट होता है। जरूरी नहीं है कि सभी एक पेस से डेवलप हो रहे हो, किसी का डेवलपमेंट थोड़ा स्लो हो सकता है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर न्यूट्रिशन, योर हेल्थ, योर एनवायरनमेंट, योर मैटरनल हेल्थ। ये सारी ही चीजें आपकी मैटर करती हैं विकास की गति में। फिर आता है अंतःक्रिया का नियम, यानी कि किसी व्यक्ति को देखकर, सुनकर, अनुकरण से भी बच्चा सीखता है। जितना ज्यादा उसको एनवायरनमेंट मिलेगा इंटरेक्शन का, नई नई चीजों को सीखने का, तो बच्चा उतनी अच्छी तरीके से सीखता है। विकास अवस्थाओं द्वारा अग्रसर होता है, यानी कि प्रीनेटल किस किस तरीके से विकास डेवलप होता है। प्रीनेटल स्टेज में ओवम, एम्ब्रियो, फीटस में होता है। आपका इन्फेंसी पीरियड में आपका ये बर्थ टू 2 मंथ का रहता है। बेबी, ये वाला क्वेश्चन जो है जी सेकंड इन्फेंसी वाला पीरियड जो आपका टीजीटी में पूछा गया था अभी रिसेंटली। बेबीहुड पीरियड जो है वो 2 मंथ से 2 साल का होता है। ये आपका शायद पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। चाइल्डहुड पीरियड जो है वो 11 से 12 साल रहता है। प्यूबर्टी 12 से 20 साल। एडल्ट स्टेज जो है 21 से 40 साल, और उसके बाद 40 से 65 या फिर टिल डेथ जो आपकी है वो एजिंग आ जाती है। ये हम आपका डेवलपमेंटल टास्क में भी देखेंगे, जो हेविंगर्स ने इसका क्लासिफिकेशन बताया है। मानव विकास के सिद्धांत में आपके आनुवंशिकता एवं वातावरण का जो परिणाम है, कहा जाता है कि आपका जो विकास होता है वो आपका हेरिडिटी और आपका एनवायरनमेंट दोनों के ही कारण होता है। यानी कि डेवलपमेंट कैन नॉट बी कंप्लीटेड विद ओनली हेरिडिटी और विद ओनली एनवायरनमेंट। ये दोनों ही चीजें इसके साथ हेल्प करती हैं, प्लस आपकी ट्रेनिंग भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट आपका आता है वृद्धि एवं विकास एक स्वरूप में, एक पैटर्न का अनुसरण करते हैं, जैसे सेफेलोकैडुअल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। इसको मैंने अभी आपको समझा दिया है। नेक्स्ट है आपका विकास निरंतर, नियमित और व्यवस्थित होता है। विकास व्यक्तिगत प्रक्रिया है। विकास प्रक्रिया जटिल एवं अंतर संबंधित प्रक्रिया है। विकास की गति भिन्न होती है। विकास एक दिशा में होता है। विकास के सभी परिवर्तन समान नहीं होते हैं। पुराने गुणों का लोप हो जाता है। समरूपता, नए लक्षणों का इसमें उद्भव होता है। यानी कि सेकेंडरी था ना, जैसे कि आपका विकास उम्मीद के मुताबिक होता है। विकास निरंतर होता है। व्यक्तिगत भेद होते हैं इसमें। विकास संपूर्ण से विशिष्ट की ओर जाता है, यानी कि ग्रॉस मोटर स्किल्स टू फाइन मोटर स्किल्स। बच्चा पहले अपने पूरे हाथों से चीज को पकड़ने की कोशिश करता है, बाद में पेंसिल को अपनी टिप्स से भी पकड़ लेता है, फिंगर टिप से। तो ये आपका ग्रॉस टू फाइन मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट है। सर्पिल बनाम रेखीय, यानी कि ये आपका स्पाइरल वर्सेस लीनियर फॉर्म में भी आपका डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है आपका मानव विकास का इतिहास और नियम भी देख लेते हैं इसी टॉपिक में हम, कि जो सीखने का आदर्श काल है वो शिशुअवस्था होती है। ये आपकी कही है वैलेंटाइन ने, यानी कि किसने किस ईयर को किस नाम से पुकारा है, यही चीज हम इस हिस्ट्री में देखेंगे। शिशु के केवल 3 संवेग होते हैं, भय, क्रोध और स्नेह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछा जाए तो याद रखिएगा। 3 संवेग कौन कौन से और किसने दिए हैं? वॉटसन ने दिए हैं। फिर है शिशु जन्म के समय सामाजिक नहीं होता है। तो ये आपका मतलब ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सामाजिक जो क्या जन्म से ही बच्चा सामाजिक प्राणी होता है? तो नहीं होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। बाल्यावस्था निर्माणी काल है, 6 से 12 साल का उम्र होता है। इसे समूह काल भी कहते हैं, गैंग एज भी कहते हैं। ये इन्होंने फ्रॉइड ने कहा है। मिथ्या परिपक्वता यानी कि स्यूडो मैच्योरिटी ग्रॉस ने कहा है। एलिमेंट्री स्कूल एजिंग, प्रारंभिक विद्यालय आयु भी कहा जाता है इस स्टेज को। फिर है 9 से 12 साल की एज की अगर हम बात करें तो इसे हम कंजर्वेशन या फिर संचय काल कहते हैं। 10 से 12 साल को परिपक्व काल यानी कि कंसोलिडेशन ईयर्स कहते हैं। संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है इस स्टेज में, और सामूहिक खेलों में अभिरुचि होती है। साथ में ही जो आपका अर्ली चाइल्डहुड होता है इस स्टेज में आपकी जो लिबिडो है उसकी तरफ आपका अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होता है, अदर सेक्स के थ्रू
तरफ आपका अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होता है। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि आपका अभी रिसेंटली टीजीटी या पीजीटी में भी पूछी गई थी। फिर उसके बाद है एडोलेसेंट, किशोरावस्था। इससे ये आपका लैटिन टर्म से लिया गया है, एडोलेसियर है। इसका मीन होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। तूफान और संघर्ष का काल का है एडोलेसेंट को स्टेनले हॉल यानी कि स्ट्रैटन स्टोन का ईयर्स कहा जाता है। डे ड्रीमिंग एंड इमेजिनेशन इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। हीरो वर्शिप करते हैं बच्चे इस स्टेज में। सीखने के कुछ सिद्धांतों को अगर हम जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखे हैं आपके, उसको दो में हम ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं, बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव। ऐसे आपके बहुत सारी हैं जो आपका सोशल वगैरह से भी रिलेटेड है। यहाँ पर दो में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो है आपका व्यवहारिक संबंधित सिद्धांत जैसे कि उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, आपका उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, ये सारे आपके इसमें आते हैं। और थॉर्नडाइक का संबंधवाद का, पॉवलव का क्लासिकल अनुबंध और हल्का प्रबलन का सिद्धांत। कॉग्निटिव में आपका संज्ञानात्मक सिद्धांत आते हैं जिसका उद्देश्य समझ व सूझ का है। अंतर्दृष्टि का अधिनियम भी इसको कहते हैं। देखिए ये आपके हो गए आज की क्लास से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इनसे रिलेटेड जो आपकी थियोरीज है उससे रिलेटेड हम आपको पहले भी ट्रिक प्रोवाइड कर चुके हैं। उन ट्रिक से आप आसानी से याद कर सकते हैं कि कौन सा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपकी आती हैं, जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उनको मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ। आपका जो डेवलपमेंटल टास्क है वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। फ्रॉम बर्थ टिल डेथ आपकी जितने भी डेवलपमेंटल टास्क है उनको हम उसमें कवर करेंगे। चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। Thank you for watching my video and have a good day. Bye bye.